तुम अभी इस मोमेंट में जग रहे हो या फिर सपना देख रहे हो? रुको, सीरियसली थिंक अबाउट इट। तुम्हारे हाथ में फ़ोन है, तुम ये वीडियो देख रहे हो, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, पर क्या तुमने कभी सोचा है कि ब्रेन को कैसे पता चलता है ये रियलिटी है या ड्रीम? अगर मैं कहूँ कि हर रात जब तुम सोते हो तुम्हारा दिमाग तुम्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहाँ फिजिक्स के रूल नहीं चलते, लॉजिक की कोई औकात नहीं, और तुम खुद को एक अलग ही रियलिटी में पाते हो। आज हम बात करेंगे उस चीज़ की जो तुम्हारे साथ हर रात होती है पर तुम्हें याद नहीं रहती। हम एक्सप्लोर करेंगे कि सपने क्यों आते हैं, क्या मतलब है उनका, और सबसे इंटरेस्टिंग, क्या तुम्हारे सपने एक रैंडम क्योस है या फिर तुम्हारे ब्रेन का एक मास्टरपीस? तो चलो, लेट्स डाइव इनटू द मिस्ट्री ऑफ ड्रीम्स। स्टोरी शुरू होती है एक लेबोरेटरी से। साइंटिस्ट ने कुछ लोगों के ब्रेन में इलेक्ट्रोड्स लगाए, उन्हें हंड्रेड्स ऑफ पिक्चर्स दिखाए जब वो जाग रहे थे, ब्रेन के पैटर्न्स रिकॉर्ड किए और फिर उन्हें सोने दिया। जब वो सो रहे थे, साइंटिस्ट ने एक रिवॉल्यूशनरी काम किया। उन्होंने ट्राई किया कि ब्रेन पैटर्न्स को रिवर्स इंजीनियर करे, मतलब ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से वापस इमेज बनाना। और जब वो लोग उठे तो कुछ माइंड ब्लोइंग हुआ। एक पर्सन ने कहा, मैंने एक हॉल देखा था सपने में जिसमें फीमेल फिगर्स थी। अनदर पर्सन ने कहा, मैंने एक पेज देखा था राइटिंग से भरा हुआ। कंप्यूटर ने जो इमेज रिकंस्ट्रक्ट किया था उसमें एग्जैक्टली वही था। मतलब साइंटिस्ट ने लिटरली सपने को फोटोग्राफ किया। पागल कर देने वाली बात है ना, पर ये तो बस शुरुआत है। देखो, थाउजेंड्स ऑफ ईयर से ह्यूमंस का फैसिनेशन रहा है ड्रीम्स के साथ। एंशिएंट सिविलाइजेशंस बिलीव्स कि ड्रीम्स आर मैसेजेस फ्रॉम गॉड्स, जैसे कि वार्निंग्स, इंस्ट्रक्शंस या फिर फ्यूचर प्रेडिक्शंस। तो क्वेश्चन ये है, क्या सपने सच में कुछ बताते हैं या बस रैंडम इमेजेस का क्योस है? लेट मी टेक यू डीपर। जब तुम जग रहे होते हो, तुम्हारा ब्रेन एक स्टॉर्म जैसा होता है। बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, केमिकल्स, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज। इट्स अ केओस बट ऑर्गेनाइज्ड केओस। इमेजिन करो एक ओशियन, ऊपर से विंड चल रही है, वेव्स बन रहे हैं, व्हाइट कैप्स दिख रही है। दैट्स योर वॉकिंग ब्रेन। जब तुम सोने लगते हो, धीरे धीरे वो विंड शांत होने लगती है, ब्रेन एक्टिविटी ड्रामेटिकली डिक्रीज हो जाती है। इट्स लाइक तुम्हारे दिमाग का वॉल्यूम बटन डाउन कर दिया। अगर इस टाइम तुम्हें कोई उठाए और पूछे क्या सोच रहे थे, तुम कहोगे कुछ नहीं, सोने दो यार। बट फिर कुछ इंटरेस्टिंग होता है। 1 घंटे बाद सडनली तुम्हारा ब्रेन वापस रोर करता है, लाइफ में आ जाता है, न्यूरॉन्स फायरिंग करने लगते हैं, सिग्नल्स भेजने लगते हैं। तुम्हारा ब्रेन एग्जैक्टली वैसे बिहेव करता है जैसे तुम जगे हो बट तुम सो रहे होते हो। इस स्टेज को साइंटिस्ट कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। अब यहाँ एक ट्विस्ट है। तुम्हारा ब्रेन सिग्नल्स भेज रहा है मूव करने के लिए, जंप करने के लिए, भागने के लिए, बट तुम्हारा बॉडी बिल्कुल स्टिल है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ब्रेन स्ट्रीम में एक टाइनी एरिया है जिसे कहते हैं पॉन्स। ये एरिया टेम्पररी तुम्हारे बॉडी को पैरालाइज कर देता है। सोचो मत, इट्स फॉर योर सेफ्टी। अगर ये एरिया काम ना करे तो तुम फिजिकली अपने ड्रीम्स को एक्ट आउट करोगे। एक कॉमेडियन को ये प्रॉब्लम थी, रेम बिहेवियर डिसऑर्डर की। उन्होंने बताया कि वो स्लीपिंग बैग में सोते थे ताकि सपने में अगर कुछ करने लगे तो फिजिकली कुछ ना कर पाए। स्केरी राइट? बट मोस्टली सिर्फ तुम्हारी आंखें मूव करती है। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, अगर कोई टेनिस मैच का सपना देख रहा है तो उसकी आइज लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट मूव करती है। अगर स्टेयर्स चढ़ने का सपना है तो आंखें ऊपर और नीचे मूव करती है। तुम्हारी आंखें तुम्हारे सपने की स्क्रिप्ट फॉलो कर रही है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, रेम स्लीप में तुम्हारा ब्रेन कुछ अजीब करता है। तुम्हारे ब्रेन का जो पार्ट लॉजिक और जजमेंट हैंडल करता है वो ऑलमोस्ट बंद हो जाता है। इसलिए तुम्हारे सपने इतने अजीब होते हैं। तुम एक एलिफेंट पे बैठ के स्कूल जा रहे हो और तुम्हें नॉर्मल लग रहा है, तुम उड़ रहे हो, तुम्हें क्वेश्चन नहीं आ रहा, लॉजिक टेम्पररी ऑफलाइन, पर तुम्हारे ब्रेन का इमोशनल पार्ट वो फायर की तरह जल रहा होता है। इनफैक्ट रेम स्लीप में तुम्हारे इमोशनल ब्रेन जितना एक्टिव होता है उतना दिन में भी नहीं होता। मतलब लॉजिक डाउन, इमोशंस अप। इसलिए सपने इतने इंटेंस फील होते हैं। इसलिए तुम अपने सपने में रोते हो, डरते हो, प्यार करते हो, गुस्सा होते हो। तुम्हारे सपने प्योर इमोशंस का रोलर कोस्टर है। अब एक और मिस्ट्री, तुम रफली अपने स्लीप टाइम का 1/5 पार्ट ड्रीम्स में स्पेंड करते हो। मतलब अगर 8 घंटे तुम सोते हो तो ऑलमोस्ट 1.5 या 2 घंटे ड्रीमिंग। पर तुम्हें कितने सपने याद रहते हैं? 1, 2 या 0? क्यों? बिकॉज ड्यूरिंग स्लीप तुम्हारे ब्रेन में 2 इंपॉर्टेंट केमिकल्स का लेवल ड्रास्टिकली गिर जाता है,
नॉरेपिनेफ्रन और स्टेराटोनिन। नॉरेपिनेफ्रन वो केमिकल है जो तुम्हें अलर्ट रखता है और मेमोरीज फॉर्म करने के लिए हेल्प करता है। जब ये लो होता है मेमोरीज प्रॉपरली नहीं फॉर्म हो पाती। और स्टेराटोनिन जब शट ऑफ होता है तब तुम्हारा ब्रेन बायस हो जाता है। उसे लगता है कि जो भी वो ऑब्जर्व कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है, प्रोफाउंड है। इसीलिए जब तुम उठते हो तुम्हें लगता है कि वो क्या ड्रीम था, कुछ तो मीनिंग होगा उसका, पर तुम्हें याद नहीं रहता एग्जैक्टली क्या था। मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ। अगर तुम्हें ड्रीम्स याद करने हैं तो सोने से पहले 3 बड़े ग्लास पियो। लॉजिक सिंपल है, रात में बार बार उठोगे और जब उठोगे तब तुम्हें ड्रीम्स याद रहेंगे। ट्राई करो, इट वर्क्स। अब चलते हैं पास्ट में। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले ह्यूमंस बिलीव्ड कि ड्रीम्स आर डिवाइन मैसेजेस। इट्स अ मैसेज फ्रॉम गॉड। मेसोपोटामिया में एक रूलर ने अपने ड्रीम को क्ले सिलेंडर पर रिकॉर्ड करवाया। ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ड्रीम रिकॉर्ड। इजिप्ट में 3000 साल पहले एक ह्यूज ड्रीम मैन्युअल लिखी गई थी। रोमन एम्पायर में एक बंदा था, उसने पूरी एम्पायर घूम के लोगों के ड्रीम्स के बारे में इंटरव्यू किया। मीनिंग चेंज होते रहे पर बिलीफ सेम था, ड्रीम्स हैव मीनिंग। अब चलते हैं ड्रीम्स के मॉडर्न रिवॉल्यूशन की तरफ। 2 बुक्स पब्लिश हुई जिसने ड्रीम्स का रिसर्च को हमेशा के लिए चेंज कर दिया। पहली बुक थी सैंटियागो की मॉडर्न न्यूरोसाइंस का फाउंडेशन, न्यूरॉन्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ब्रेन एक्टिविटी। और दूसरी बुक थी सैगमंड की द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। सिगमंड की थ्योरी ये थी कि ड्रीम्स आर डिस्कस्ड रिप्रेजेंटेशंस ऑफ आवर डीपेस्ट डिजायर्स, मोस्टली सेक्सुअल। उसके बाद सिगमंड के सपोर्टर ने एक थोड़ा अलग थ्योरी रिप्रेजेंट किया। उसने कहा ड्रीम्स में कैरेक्टर्स होते हैं जो तुम्हारे इनर सेल्फ को रिप्रेजेंट करते हैं, एंजाइटी, विजडम और प्योरिटी। क्रेडिट तो देना पड़ेगा सिगमंड और उसके सपोर्टर को, क्योंकि उन्होंने वापस से ड्रीम्स को इंटरेस्टिंग बनाया। लोगों ने वापस से ड्रीम्स को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। मॉडर्न रिसर्चर्स ने थाउजेंड्स ऑफ ड्रीम्स एनालाइज किए डजन्स ऑफ कंट्रीज में और कुछ पैटर्न्स मिले। कोई पीछे पड़ा है, उसका सपना मोस्ट कॉमन। तुम गिर रहे हो, वो तो सबको आता है। बच्चों के ड्रीम्स मोर अबाउट एनिमल्स की तरफ होते हैं। मतलब मोस्ट थिंग्स इन योर ड्रीम्स कम फ्रॉम योर वॉकिंग लाइफ मेमोरीज। तुम्हारे ड्रीम्स तुम्हारे लाइफ का आईना है। कुछ लोग अपने ड्रीम्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं लूसिड ड्रीमर्स। एलिसन एक लूसिड ड्रीमर। वो कहती है आई टॉक टू ड्रीम कैरेक्टर्स, इट फील्स लाइक रिफ्लेक्शंस ऑफ व्हाट आई डोंट नो आई एम थिंकिंग। लूसिड ड्रीमिंग का मतलब है तुम ड्रीम में हो, तुम्हें पता है कि तुम ड्रीम में हो और तुम ड्रीम को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। एलिसन कहती है इट्स अ स्किल लाइक अ बास्केटबॉल, बस प्रैक्टिस चाहिए। ड्रीम रिकॉल, अपने ड्रीम्स को याद करो, जर्नल मेंटेन करो। एलिसन ने डिटेल्ड रिकॉर्ड रखे हैं, हर स्क्वायर में एक ड्रीम। रियलिटी टेस्टिंग, दिन में खुद से पूछो वेट इज दिस अ ड्रीम। जितना ज्यादा दिन में पूछोगे उतना ज्यादा ड्रीम में पूछोगे। रिकॉग्नाइजेशन, जब ड्रीम में रियलाइज हो जाएगा यू कैन कंट्रोल इट। ब्रेन स्कैन स्टडीज दिखाती है लूसिड ड्रीमिंग में तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये लॉजिक वाला पार्ट थोड़ा वेकअप हो जाता है, वाइल रेस्ट ऑफ द ब्रेन इज स्लीप। तुम डिसाइड कर सकते हो आई वॉन्ट टू फ्लाई और तुम उड़ सकते हो। इमेजिन करो तुम अपने सपनों का डायरेक्टर बन सकते हो। अब रियल क्वेश्चन ये है ड्रीम्स का पर्पस क्या है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं ड्रीम्स आर रैंडम, इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म्स और मीनिंगलेस, मगर एविडेंस कुछ और कहता है। एक एक्सपेरिमेंट में लोगों को मेज एक्सप्लोर करने के लिए बोला, उनके ब्रेन में स्पेसिफिक पैटर्न्स बने। जब वो सोए तो एग्जैक्ट सेम पैटर्न्स रिप्ले हुए। मतलब ड्रीम्स हेल्प इन मेमोरी कंसोलिडेशन। सैल्वाडोर डाली एक फेमस आर्टिस्ट, उसने कहा माई बेस्ट आइडियाज कम फ्रॉम ड्रीम्स। डाली बिलीव्स ड्रीम्स अनलेस क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या है? टेकिंग इंफॉर्मेशन यू ऑलरेडी हैव एंड सीइंग हाउ इट फिट्स टुगेदर इन अ न्यू वे। ड्रीम्स गिव यू दैट फ्रीडम, लॉजिक नहीं, जजमेंट नहीं, सिर्फ प्योर एक्सप्लोरेशन। मैंडेलीव को पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट ड्रीम्स में आई थी। तुम्हें कभी ना कभी कोई आइडिया ड्रीम में आया होगा, वो रैंडम नहीं था, वो तुम्हारे ब्रेन का क्रिएटिव प्रोसेस था। तो क्या है ड्रीम्स का सच? रैंडम केओस, डिवाइन मैसेज या सबकॉन्शियस विस्पर? सब कुछ और कुछ नहीं। तुम्हारे ड्रीम्स तुम्हारे मेमोरीज से बनते हैं, तुम्हारे इमोशन से शेप्ड है, तुम्हारे फियर्स, डिजायर्स, एक्सपीरियंसेस से कलर्ड है। तुम्हारा ब्रेन एक मास्टरपीस है, एक नाइटली थिएटर जहां तुम्हारा ब्रेन मेमोरीज को कंसोलिडेट करता है, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन इरेज करता है, इमोशंस को प्रोसेस करता है, क्रिएटिव कनेक्शंस को एक्सप्लोर करता है। आज रात जब तुम सोने जाओगे तुम्हारा ब्रेन फिर से उस मैजिकल वर्ल्ड में जाएगा, लॉजिक बंद हो जाएगा, इमोशंस रोर करेंगे, तुम उड़ोगे, गिरोगे, भागोगे, हंसोगे, रोओगे और कल सुबह शायद तुम्हें कुछ याद न रहे पर तुम्हारा ब्रेन उसे प्रोसेस करेगा,
लर्न करेगा और हील करेगा। तो अगली बार तुमसे कोई पूछे क्या सपनों का कोई मतलब होता है, तुम कहोगे हाँ, मगर मीनिंग वो नहीं है जो तुम सोचते हो। मीनिंग तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे मेमोरीज में, तुम्हारे इमोशंस में, तुम्हारे खुद के माइंड के कॉम्प्लेक्सिटी में। और हाँ, अगर तुम्हें लूसिड ड्रीमिंग ट्राई करनी है तो याद रखो, रियलिटी टेस्ट करो, ड्रीमिंग जर्नल रखो, और नेक्स्ट टाइम जब सपने में कुछ अजीब दिखे तो थोड़ा रुक के सोचना, वेट, इज दिस अ ड्रीम? मे बी यू विल रियलाइज इट इज, और फिर स्काई इज द लिमिट, लिटरली। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई, अगर तुम्हें कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक करो, शेयर करो उन लोगों के साथ जिन्हें ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगेगा, और कमेंट में बताओ क्या तुम लूसिड ड्रीमिंग ट्राई करोगे। दिस इज वेब ऑफ एवरीथिंग और मैं हूँ शिवम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और माइंड बेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक कीप थिंकिंग, कीप ड्रीमिंग।